कुंभ राशि के विषय में। जी हाँ, कुंभ राशि वालों पर वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है। तो 24 और 25 में 7.5 का क्या प्रभाव होगा, इसके साथ शनि की 7.5 आपके जीवन से कब समाप्त होगी, और आपको एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताएंगे जिससे आप अपनी पत्रिका पर स्वयं पर लगा के और जान सकते हैं कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके लिए शुभ होगा या अथवा अशुभ होगा। वर्तमान समय में जो आपके जीवन में घटनाएं और परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो समस्याएं बनी हुई हैं, क्या वह लगातार बनी रहेंगी या उनके कुछ बदलाव होने के संकेत दिखाई देते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 2025 तक आपके जीवन में क्या घटनाएं होने वाली हैं। देखिए, हम जब भी बात करते हैं शनि की 7.5 या ढैया की, तो शनि का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के मन में एक डर सा आ जाता है कि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि देव की ढैया या 7.5 के दौरान व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होता है, चाहे वह अशुभ हो या अशुभ हो। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 अथवा ढैया का प्रभाव कब होता है। कैसे जानेंगे कि आपके ऊपर ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है। तो देखिए, जब भी शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में या आपके प्रथम भाव में या राशि से दूसरे भाव में गोचर करें तो आप समझ सकते हैं कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। जैसे कि आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, तो शनिदेव वर्तमान समय में आपके लगन में ही चल रहे हैं। तो शनिदेव की दूसरी यानी कि शनिदेव की 7.5 का दूसरा फेज, दूसरा चरण आपके जीवन में वर्तमान समय में चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो शनि की 7.5 का प्रथम चरण होता है वह ज्यादा कष्टकारी होता है, लेकिन द्वितीय चरण जो होता है वो बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम ये जानेंगे कि आपके जीवन में 2024 से लेकर और 25 जो कि 29 मार्च 2025 तक जो शनि की 7.5 का दूसरा फेज है, यह क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो देखिए, शनिदेव आपके 12वें और प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य में ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य पर लगातार यदि पैसा खर्च हो रहा था तो उस खर्चे में कमी आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। देखिए, शनिदेव 2024 में कोई भी अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो आपके लिए 2024 से लेकर और मार्च 2025 तक व्यक्तिगत विकास के लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी बनते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में ये बात आप नोट करके चलें कि जनवरी से लेकर और मई 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। धीरे धीरे करके अब आपके जो व्यापार में गति नहीं मिल पा रही थी, व्यापारिक जीवन में आपको गति देखने को मिलेगी। 30 जून से लेकर और अक्टूबर 2024 तक आपको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल अपना कोई कार्य करते हैं, स्वयं का व्यवसाय करते हैं, तो संघर्षों के बाद आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, शनि की 7.5 जब किसी व्यक्ति के जीवन में चलती है, मैं आपको कुछ इसके ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपके जीवन में घटित होंगी, क्योंकि शनि की 7.5 या ढैया आपके जीवन में इसीलिए आती है क्योंकि वो बड़ा बदलाव करवाती है। मेरा जहां तक अनुभव रहा है कि मैंने गोचर में भी ये देखा है कि जब शनि की 7.5 चलती है तो व्यक्ति के जीवन में उसको भूमि भवन वाहन का लाभ होता है। तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। जून 2024 से लेकर 29 मार्च 2024 तक आपके लिए भूमि भवन वाहन का योग बनेगा। भूमि से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे और परिस्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। साथ ही स्पष्ट कर दें कि थोड़ा अभी आपके लिए जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपके कार्य क्षेत्र में संघर्ष जरूर बना रहेगा। संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आगे चल के आपको 1 साल, आप मई 2024 से लगाकर
और मार्च 2025 तक ये देखें कि आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। मैंने यहाँ तक देखा है कि शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है और सस राजयोग भी आपके प्रथम भाव में बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको शनि की 7.5 का दूसरा चरण नई नौकरी दिलवाने जा रहा है। आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, प्रमोशन के योग बहुत अच्छे आपके लिए बन रहे हैं, आपका प्रमोशन होगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने जा रही है। शनिदेव आपके लगन में गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। देखिए, थर्ड हाउस में मेष राशि आती है। थर्ड हाउस आपके लिए क्रिएटिव चीजों का होता है और तीसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा सा आप में आलस्य का भाव जरूर जागृत होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। भाग्य के साथ साथ जो आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है तो वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं और आपकी राशि प्रभावी है तो आपने देखा होगा 17 जनवरी 2023 से जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में शुरू हुआ था, तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं रही। बहुत सारे लोगों को कोर्ट केस का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ डाइवोर्स तक की भी स्थिति आ गई अक्टूबर नवंबर आते आते। तो ये स्थितियां जो थीं तो अब धीरे धीरे करके बदलेंगी, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। शनिदेव आपको रियलिटी से, यानी कि जो वास्तविकता है ना, चाहे आपको रिलेशन का हो चाहे वो करियर का हो, उससे आपको रूबरू कराने वाले हैं। मैं आपके लिए एक बात, देखिए निगेटिव तो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन शनिदेव लगन में बैठकर 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर डाइवोर्स या अलगाव की स्थिति जो बनती है वो शनि की ढैया या 7.5 में ही बनती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की 7.5 का दूसरा फेज जरूर चल रहा है, लेकिन आपके लिए धन दायक यह है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। अभी जो आपके अंदर मानसिक अशांति बनी हुई है, आप किसी भी चीज में पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको कार्य की अधिकता महसूस हो रही है, या जितना आप मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं उस एफर्ट्स का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यकीनन अब आपको मार्च 2024 के बाद से आपके एफर्ट्स धीरे धीरे रंग लाने लगेंगे, आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश अवश्य आप जाएंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करने में सफल होंगे। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो वो तमाम मामले भी हल होंगे। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार से आप नौकरी में थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, आपके ऊपर एलिगेशंस लगे और आप सही हैं, तो यकीनन आपकी विजय होने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो ये चीजें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। हालांकि जो लोग विवाह करना चाहते हैं, कुंभ लग्न और कुंभ राशि के आप जातक या जातिका हैं, तो विवाह के भी सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। आपका दाम्पत्य जीवन में जाने के योग बनते हैं। हालांकि संतान को लेकर परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, कोई बहुत विशेष निगेटिव नहीं है। आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छी परिस्थितियां बनी रहेंगी। आपके धन के लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। धन, बैंक बैलेंस और पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी शनि की 7.5 का प्रभाव, जो आपको अगर कोई पद मिलना था वो पद नहीं मिल पाया, तो आप यकीनन ये मान के चलें कि आपको मई 2024 से कोई न कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है ना। तो ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अगर हम बात करें कि आपके लिए एक चीज और बहुत बेहतर है कि जो लोग अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, आप फैब्रिक वगैरह का आप प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अकल्ट से, रिसर्च से जुड़े हैं, विज्ञान से जुड़े हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए शनि की 7.5 बहुत कुछ देने जा रही है। बड़े बदलाव लेकर आ रही है, आपके कार्यों में गति भी आ रही है। कुछ ट्रेमेंडस चेंजेस पॉजिटिव तौर पे आपके जीवन में देखने को मिलेंगे।
तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एनर्जी के साथ अपने कार्यों को कीजिए, धीरे धीरे करके परिस्थितियां बेहतर होंगी और आपके हर कार्य में आपको सफलता भी मिलने लग जाएगी। हम बात कर लेते हैं 2-3 सावधानियों की। देखिए, जब लगन में शनिदेव गोचर कर रहे हो, 7वें भाव पर दृष्टि हो, वो भी सिंह राशि है, तो यहाँ पर आपको मई के बाद से थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखना है, अपने रिलेशंस का ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा और जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक कोई बहुत बड़ा चेंज अपने नौकरी में, कार्य क्षेत्र में नहीं कीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके पहले आप ठहराव के साथ में आगे बढ़ें तो परिस्थितियां ठीक रहेंगी। मैंने एक सूत्र आपसे बात किया था कि आपको एक हम सूत्र बताएंगे। देखिए, अगर आपका कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो आप देखें कि शनिदेव यदि तुला राशि में बैठे हैं या ऑन साइन में यानी कि कुंभ में बैठे हैं या इसके अतिरिक्त मकर में बैठे हैं, तो यकीनन आपके लिए शनिदेव की जो 7.5 का प्रभाव है वो दूसरे चरण से अच्छा होने लगेगा। दूसरी स्थिति ये देखें कि क्या आपकी पत्रिका में फेवरेबल दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके मान लीजिए कि शुक्र की दशा चल रही तो आपको इस शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। गुरुदेव बृहस्पति की अगर दशा चल रही है तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव आपके साथ नहीं होने जा रहा है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करें? देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया आप जलाएं, इससे आपको